तो है गाइज, आप लोग फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो गाइज हम जो है एनआईटीज़ की जो है फीस के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं कि आपको इंस्टीट्यूशन की फ़ीस कितनी लगी, या आप अगर एनआईटी के हॉस्टल में रहते हो तब आपको फ़ीस कितनी लगेगी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस कितनी लगेगी। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम जो है एनआईटी ट्रिची की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है इंस्टीट्यूशन की फ़ीस कितनी लगती है, तो अगर आप बस ट्यूशन फीस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 62,500 है। और यहाँ पे अलग अलग फीसेस दे रखी हैं, यहाँ पे वन टाइम रिफंडेबल फीस यहाँ पे दे रखी है, वन टाइम फीस। तो इस तरीके की टोटल फीस मिला के जो इंस्टीट्यूट की जो फीस बनती है एक साल की, वो यहाँ पे दे रखी है, वो है 1,02,850 रुपये। यहाँ पे आप हॉस्टल फीस देखोगे तो यहाँ पे आप दिख जाएगा आपको, अगर आप मेस में खाना खाते हो तो आपको पर सेमेस्टर जो है 22,500 लगेगी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अदर फीस देखेंगे और आपको जो हॉस्टल चार्जेस है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको दूसरे जो चार्जेस है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे 4,000 और 1,000 का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपकी जो टोटल फीस बनती है हॉस्टल फीस वो कितनी होती है, 46,900। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेस का जो एडवांस है ये पर सेमेस्टर के हिसाब से दे रखा है, और ये जो हॉस्टल का चार्ज है ये भी पर सेमेस्टर दे रखा है, यानी कि 6 के 6 महीने आपको जो इतने देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको करीबन कितने 1,48,000 के आसपास जो है आपको यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगी। तो गाइज ये तो एनआईटी ट्रिची की बात थी। तो अगर आप बात करें फीस कंसेशन की, यानी कि अगर आप SC ST या PH से बिलोंग करते हैं, PH का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या तो SC से हो, ST से हो, OBC से हो, जनरल से, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप कोई सी भी कैटेगरी से अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको जो 100% ट्यूशन फीस वेवर मिल जाएगा। यानी कि आपको जो ट्यूशन की, गाइस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ट्यूशन की फीस नहीं देना है, आपको हॉस्टल की फीस तो लगेगी। यहाँ पे आपको 100% जो ट्यूशन की फीस यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, अगर आप SC से हो, ST से हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो। तब बात करते हैं अगर आप यहाँ पे फीस को, अगर दूसरे आपको पैरामीटर्स दे रखें, यहाँ पे आपको जो है आपको पूरी फीस माफ़ कर दी जाएगी अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से। फिर भी अगर आपकी जो फैमिली की जो मंथली इनकम एनुअल इनकम जो है वो 1,00,000 रुपये से कम है। तो गाइस यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, अगर आप SC ST और या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 100% फीस वेवर मिल जाएगा। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो लेकिन अगर आपके फैमिली की जो इनकम है एक साल में वो 1,00,000 से कम है तो आपको ये पूरी फीस कंसेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल है या फिर OBC है फिर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली की अगर ईयरली इनकम 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में, जैसा यहाँ पे लिख रखा, अगर 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में, तो गाइस आपको जो 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मतलब फीस एनआईटी में किस तरीके का रहता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे एनआईटी भोपाल का देखोगे तो यहाँ पे आपको जो अगर यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट की फीस देखोगे तो आपको 78,000 के आसपास मिल जाएगी। अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो गाइस 79,000 के आसपास यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस देखने को मिल जाती है। यानी कि आप जो भी पढ़ेंगे उसका खर्चा ये आपको दिख रह जाएगा, 79,000 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एनआईटी भोपाल की अगर हॉस्टल की फ़ीस देखेंगे तो आपको यहाँ पे 40,500 रुपीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर देंगे तो गाइस आपको जो है टोटल फीस देखने को मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पे फीस वेवर को देखोगे तो आपको वही का वही मिल जाएगा, 100% SC को, ST को और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट को फीस, पूरी जो फीस कंसेशन है वो आपको जनरल और OBC में भी मिल जाएगा अगर आपके फैमिली की इनकम 1,00,000 रुपये से कम है। और आपको जो 2/3 ट्यूशन फीस लगेगी अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और उसमें आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में होना चाहिए। तो गाइस ये ट्यूशन फीस जैसा कि मैंने आपको बताई सिर्फ किसके लिए, सिर्फ जो आप पढ़ेंगे उसके लिए। लेकिन अगर आप हॉस्टल में तो आपको गाइस सभी को देना ही होगा, अगर आप SC हो, ST हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आपको हॉस्टल के लिए तो गाइस आपको 100% देना ही होगा ये हॉस्टल फीस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनआईटी ट्रिची में अगर आप देखोगे तो आपको कितने, जैसे कि 1,02,000 आपको फीस लगती है, जबकि अगर आप एनआईटी भोपाल में देखोगे तो आपको इंस्टीट्यूशन की फीस जो है 79,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर आप देखोगे तो आपको लोकेशन वाइज आपको जो है अलग अलग एनआईटीज़ में जो आपको अलग अलग फीस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैंने आपको फीस वेवर भी बता दिया कि मतलब किसे कितनी फीस कम लगने वाली है यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।